राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हे बंधुओं, मैं आपको एकादशी व्रत की कथा का विस्तार कर रही हूँ। आपको मैं एकादशी व्रत की कथा सुना रही हूँ। हे बंधुओं, हे बहनों, हे भाइयों, मेरी कथा ध्यान पूर्वक सुने, प्रेम पूर्वक सुने। राजा युधिष्ठिर कहने लगे कि हे माधव, हे कृष्णा, हे जग के पालनहार, हे माधव, मुझे पौष पक्ष की कृष्ण पक्ष की सप्ला एकादशी के बारे में विस्तार से कहिए। कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका क्या नाम है? हे माधव, क्या विधि है और किस देवता का पूजन होता है? हे जनार्दन, ये मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आपके स्नेह के कारण मैं कहता हूँ कि पौष कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है, उसकी विधि लोकहित के कारण तुमसे कहूंगा। इस एकादशी का नाम सप्ला एकादशी है। इसके नारायण अधिदेव हैं। विधि पूर्वक उनका पूजन करने करे। हे राजन, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं, इसका पूजन करते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ मेरे प्रिय हैं। अब सप्ला एकादशी का पूजन एवं विधि सुनो। व्रत के दिन अच्छे ऋतु ऋतु के फलों और फूलों से मेरा पूजन करें। सप्ला एकादशी में दीप दान विशेष उत्तम कहा गया है। रात्रि में विधि पूर्वक दीप दान। हे राजन, रात्रि में विधि पूर्वक दीप दान करना चाहिए। जब तक नेत्र खुले रहें तब तक 11 दीप दान और रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि में जो भक्त जागरण करते हैं, उसके पुण्य का फल सुनो। हे राजन, उसके समान न तो यज्ञ है और न ही तीर्थ है संसार में कोई व्रत है। और 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह सप्ला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब सुनो। महेशमती राजा की चंपावती नाम की प्रसिद्ध पुरी थी। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नाम का बड़ा लड़का बड़ा ही पापी था। वह परस्त्री का गमन, जुआरी और वेश्यागमी था। राजा ने पुत्र को ऐसी दशा में देखकर राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक मन ही मन सोचने लगा कि पिता और बंधुओं ने मुझे त्याग दिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते हुए उसने विचार किया कि मैं दिन में वन में चला जाऊंगा, फिर रात को मैं वन से आकर पुरी में रहूंगा। यह विचार कर वह वन में चला गया। नित्य जीवन हिंसा और चोरी करता था। वहाँ अत्यंत प्राचीन अत्यंत प्राचीन पीपल का पेड़ था। उस वन में उस वृक्ष को देवता की तरह मानते थे। उसी स्थान पर वह पापी लुम्पक रहता था। निस्दिन और दुष्कर्म बढ़ते ही गए और दुष्कर्म करते हुए उसको पौष कृष्ण पक्ष की सप्ला एकादशी का दिन आया। हे राजन, दशमी की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर बेहोश हो गया। शीत के कारण पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई और मृतक के समान हो गया। दांतों को कटकटाते हुए रात बीत गई। सूर्य उदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सप्ला एकादशी के दिन लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। जब मध्याह्न हुआ, सायंकाल हुई, तब उसको होश आया। चैतन्य होने के थोड़ी ही देर बाद वह अपने आसन से उठा।
वह पग पग पर गिरता पड़ता लड़खड़ाते हुए चलने लगा। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर वन वन भटक रहा था। उस उस दुष्ट दंपक को हिंसा जीव हिंसा की शक्ति नहीं थी। जो फल भूमि पर पड़े हुए थे उन्हें ही उठाकर ले आया। जब तक वह आया सूर्य अस्त हो गया था। हे तात, वह मन ही मन कहने लगा कि हे तात, अब क्या होगा। ऐसा कहकर दुखी होकर विलाप करने लगा। वे सब फल पेड़ के नीचे रख दिए। रात में उसको नींद नहीं आई, इससे उसका जागरण हो गया। मधुसूदन भगवान ने उन फलों का पूजन और सफला एकादशी का व्रत स्वीकार कर उसको आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात व्रत कर भगवान श्री कृष्ण हरि से आशीर्वाद प्रदान प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई। सूर्य के उदय होने पर पिता के पास जाकर निष्कट राज्य का उपभोग करो। भगवान की कृपा से वह दिव्य रूप हो गया। सुंदर आभूषणों को धारण कर पिता के पास पहुंचा। उसको देखकर पिता ने बड़ी ही खुशी से राज्य दे दिया। उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। एकादशी के दिन वह भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर पुत्र को राजगद्दी देकर वन को चला गया। इस प्रकार से ही जो फल सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में यश लेकर और गौलोक को प्राप्त होते हैं। उनको भगवान श्री हरि की कृपा से मोक्ष धाम प्राप्त होता है। बोलो काशी माता की जय। भगवान श्री हरि की जय। श्री हरि विष्णु की जय। और बंधुओं, ये कथा समाप्त हुई। अब थोड़ा सा श्री हरि का नाम लें। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा हरे रामा, राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा हरे रामा, राम राम हरे हरे। ये बंधु बांधो, अगर आपको मेरी ये कथा एकादशी माता की कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें दक्षिणा के रूप में, और कमेंट में श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।